नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जो हाल के एक विश्लेषण पर आधारित है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से, जो करीब 15 जनवरी को सामने आया। ईरान पर अमेरिका का एक प्लान किया हुआ हमला अचानक रद्द कर दिया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा पहले से ही रास्ते में था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा था। तो अचानक से ये फैसला क्यों बदला गया? क्या अमेरिका का मन बदल गया था? नहीं, असल वजह थी उनके ही कुछ खास क्षेत्रीय सहयोगियों का जबरदस्त दबाव। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान का पहला निशाना हम बनेंगे। मतलब आपका हमला हमें पिटवाएगा। उन्हें डर था कि उनकी जमीन पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं, ईरान उन्हीं को सबसे पहले टारगेट करेगा। तो आप देख सकते हैं, उनका जो पहला प्लान था यानी प्लान ए, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वो अमेरिकी सहयोगियों को सीधे सीधे आग की लाइन में खड़ा कर रहा था, और जाहिर है वो ये जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इसी दबाव की वजह से पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। अब प्लान ये था कि जमीन के इन कमजोर ठिकानों के बजाय समंदर में एक चलता फिरता किला तैनात किया जाए। और इसका समाधान क्या निकला? समाधान था यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये अपने आप में एक तैरता हुआ एयरबेस है। अब इस कैरियर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ताकत। जरा सोचिए, इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो इसे बिना रिफ्यूल किए 35 साल तक चला सकता है। यही चीज इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। इसका मतलब है कि ये महीनों या सालों तक एक ही जगह पर तैनात रह सकता है। अब इस तैरते हुए किले पर एक और बहुत ही खास हथियार है, E2 हॉकाई। इसे आप एक रिवर्स रडार जैमर भी कह सकते हैं। ये करता क्या है? ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और दुश्मन के जमीनी रडार को ढूंढकर उन्हें जैम कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमला शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अंधा कर देता है, जिससे अमेरिकी फाइटर जेट्स उनके लिए अदृश्य हो जाते हैं। तो ये जो पूरी रणनीति है, ये कोई नई नहीं है। असल में ये सीधे सीधे वेनेजुएला प्लेबुक से उठाई गई है। इसमें होता क्या है? पहले टारगेट देश को चारों तरफ से युद्धपोतों से घेरो, फिर आर्थिक नाकेबंदी करके उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोंट दो, और फिर उसे इतना उकसाओ कि वो कोई सैन्य गलती कर बैठे। बस फिर उसी गलती को बहाना बनाकर एक बड़ा जवाबी हमला कर दो। अब जैसे ही अमेरिकी बेड़ा इस इलाके में पहुंचा, पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई और इसके बाद शुरू हुआ राजनयिक दांवपेच का एक नया खेल। इसका असर देखिए, जो पुराने दुश्मन थे वो भी अचानक एक दूसरे से बात करने लगे। सऊदी अरब ने तो पब्लिकली ईरान को यह भरोसा दिलाया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कभी नहीं होने देगा। ये एक तरह से खुद को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, इसके तुरंत बाद यूएई और कतर भी इसी लाइन पर आ गए। सब ने मिलकर एक तरह से एक राजनयिक मोर्चा बना लिया, जिसका सीधा संदेश था कि वो इस झगड़े से दूर रहना चाहते हैं और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये देश पीछे हट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के तेवर कुछ और ही कहानी कह रहे थे। उनके बयान और कड़े हो गए। शायद उन्हें ये लगने लगा था कि अमेरिका की इस नई समुद्री योजना के बाद एक बड़ा टकराव अब वाकई मुमकिन है। लेकिन कहानी सिर्फ इस नौसैनिक बेड़े पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा दो और बहुत जरूरी मोहरे हैं जो अपनी जगह पर लाए जा रहे हैं, जो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। ऐसा लगता है कि एक प्लान बी भी तैयार रखा गया है, और वो है हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया का अमेरिकी एयरबेस। ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि यहां से ईरान पर बम्बर्स भेजे जा सकते हैं, और वो भी खाड़ी के उस तनाव वाले इलाके से गुजरे बिना। मतलब एक बिल्कुल सेफ और सीधा रास्ता। और इस थ्योरी को और भी मजबूती मिलती है अमेरिकी राष्ट्रपति के हाल के एक बयान से, जिसमें उन्होंने इस द्वीप का जिक्र किया था। इस दूरदराज के बेस का अचानक से चर्चा में आना ये इशारा करता है कि किसी भी बड़े टकराव की तैयारी में ये एक बहुत अहम किरदार निभा सकता है। तो एक तरफ सैन्य तैयारी है, प्लान बी है, और ठीक इसी समय हमले को सही ठहराने के लिए एक संभावित वजह भी सामने आ जाती है, और ये वजह ईरान के अंदर से ही पैदा हुई है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है। हालांकि ये अपुष्ट है। दावा यह है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर 8 और 9 जनवरी को ईरानी शासन ने एक क्रूर कार्रवाई में 36,500 प्रदर्शनकारियों को मार डाला।
सोचिए, अगर इस आंकड़े में जरा सी भी सच्चाई है तो ये किसी भी सैन्य हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो अब देखिए, शतरंज की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। बेड़ा अपनी जगह पर है, एक बहाना तैयार है और एक बैकअप प्लान भी मौजूद है। इन सारे जटिल चालों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक बड़ा टकराव होना तय है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की एक खतरनाक रणनीति है जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता।